तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें आपके कानून साजी एक बहुत अहम अंसर है। अहम अंसर है, मगर इदारे की एक तारीख भी जो है वो अहम अंसर है। और पिछले कोई 25-30 साल की इस इदारे की तारीख में कोई वाक़यात ऐसे हैं नहीं जिसकी वजह से कहा जा सके कि हाँ जी ये वो टाइम था जिस वक्त इस इदारे ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कानून का सही इस्तेमाल किया। इस इदारे की अपनी तारीख बहुत तारीख है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों ने कानून बदले थे और आप उनको रिवर्स करने जा रहे हैं। और अगर बदनीयती नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, इमरान खान स्पेसिफिक नहीं है या पर्सन स्पेसिफिक और कोई नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आरिफ अलवी साहब ने आज आना था, साजिद संजरानी साहब उस वक्त तक क्योंकि वो हज पर थे अलवी साहब, तो कल रात तक वो सदर थे, तो उनसे ये अचानक जल्दी जल्दी में क्यों ऑर्डिनेंस इशू कराया गया अगर कोई बदनीयती नहीं और पर्सन स्पेसिफिक नहीं? नहीं, देखिए, जब आइन और कानून कहता है कि कायम मुकाम सदर भी उतने ही मोहतरम और मोतबर हैं और ये काम कर सकते हैं, तो फिर हमें इसमें तखसीस नहीं रखनी चाहिए। और मोर ओवर बहुत कम ऐसे होता है कि जब सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के इजलास नहीं हो रहे होते और आप महसूस करते हैं कि ये एक ऐसा कानून है जिसकी फ़ौरी ज़रूरत है, क्योंकि उनके कुछ मुकदमात, इसके अलावा बहुत सारे मुकदमात वहाँ पे पेंडिंग हैं, उनमें उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी और ये तजावीज़ उनकी आई हुई थी। कुछ पीछे ईद की छुट्टियाँ रही, कुछ मैं यहाँ पे नहीं था, बैरून मुल्क था, तो वो नेचुरली एक प्रोसेस में चीज़ें चल रही होती हैं। वो एक कोइंसिडेंस ज़रूर हुआ कि कैबिनेट में डिबेट उस टाइम पे हुआ जिस टाइम पे कौमी असम्बली और सेनेट दोनों सेशन में नहीं थे, और आइन का आर्टिकल 89 ये एम्पावर करता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पहले सेशन में ले कर दिया जाएगा, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। उसके बाद इसको एग्ज़ामन करेंगी दोनों ऐवानों में जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, या कम अज़ कम एक ऐवान की स्टैंडिंग कमेटी उसे ज़रूर एग्ज़ामन करती होती है, ये पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। उसके बाद ये ज़ेर बहस आएगा ऐवान में, और सिर्फ़ उस सूरत में ये कानून मुस्तकिल सूरत इख्तियार करेगा अगर कौमी असम्बली और सेनेट इसे मंजूर कर लेते हैं, वरना आइन की रूह के मुताबिक 120 रोज़ के बाद ये कानून ख़त्म हो जाएगा।